सभी विद्यार्थियों का विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानौली के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में भी सबसे अपना जो टॉपिक है कौन सा, स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब तक हमने, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कूलाम के नियम की, कूलाम का नियम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और वहां पे हमने कैलकुलेट किया था कि के कूलाम के नियम में जो स्थिरांक आता है अपने पास में के, उसकी वैल्यू क्या है। तो उस के की वैल्यू एक बार मैं वापस थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि हमने फॉर्मूला बनाया था F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला बनाया। इस फॉर्मूले में इस के की वैल्यू निकाली थी निर्वात के लिए, और वो क्या थी 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाई कूलाम्स। और फिर इसी फॉर्मूले में हमने क्या देखा कि ये फॉर्मूले की वैल्यू इस एप्साइन की वजह से बदलती है, और ये एप्साइन यहां पे हमने लिया था एप्साइन 0 निर्वात की विद्युत क्षेत्र, और वो क्या थी 8.86 इंटू 10 टू पावर -12 कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर। तो यहां तक की हमने बात की थी। उसके बाद में एप्साइन 0 की हमने रीमा की भी बात की, इसकी रीमा क्या है। अब इसके आगे जो आपको लिखना है वो नोट, और नोट के 2 पॉइंटों के अंदर हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो क्या है कि निर्वात के लिए तो के हमने जो कूलाम का नियम है उसके साथ में चिपका दिया 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो अब हम मीडियम की बात करते हैं। देखो सारा उसी में बात करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, तो हम इसके नोट के पॉइंट और इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अलग से निकाल लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं माध्यम में के की वैल्यू क्या होती है, या माध्यम हेतु के की वैल्यू क्या होती है। तो जो कूलाम कांस्टेंट है के, तो उसकी कोई परमानेंट वैल्यू नहीं होती। जैसे निर्वात के लिए 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो मीडियम के लिए जैसे जैसे मीडियम चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे के की वैल्यू अलग अलग होती रहेगी। तो के के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक सा फॉर्मूला देखेंगे 1/4 पाई एप्साइन। ठीक है, तो इस एप्साइन की वैल्यू क्या होती है, इस एप्साइन की वैल्यू होती है, यहां पे लिख देता हूं, एप्साइन बराबर एप्साइन 0 इंटू एप्साइन आर। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ अगले टॉपिक में देखेंगे। एक बार सिंपल देख लेते हैं, एप्साइन इक्वल टू एप्साइन 0 इंटू एप्साइन आर। तो ये हम जब वैल्यू रखेंगे तो जो फॉर्मूला है आपका एफ, वो कैसा बन जाएगा 1/4 पाई एप्साइन की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, एप्साइन 0 इंटू एप्साइन आर इंटू यहां पे आ गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बाकी सारी चीजें तो सेम ही, तो हमने केवल एप्साइन की वैल्यू रख दी है। एप्साइन की वैल्यू क्या है, एप्साइन 0 इंटू एप्साइन आर। और ये किसके लिए है, मीडियम के लिए, तो हमने लिख दिया Fm। यानी मीडियम के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो गया, Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइन 0 इंटू एप्साइन आर इंटू Q1 Q2 और डिवाइड बाई क्या हो गया आपका आर स्क्वायर। अब इसके बाद में हम बात करेंगे निर्वात के लिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, बेसिक ये निर्वात के लिए चलता है अपना। तो ये फॉर्मूला है आपका F बराबर के, और के की वैल्यू निर्वात के लिए क्या होती है 1/4 पाई एप्साइन 0। तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्साइन 0, यहां पे Q1 Q2 और डिवाइड बाई क्या हुआ अपने पास में आर स्क्वायर। ये किसके लिए है, निर्वात के लिए है। तो इसको जैसे कि मीडियम के लिए हमने एफ एम लाए हैं, उसी प्रकार से निर्वात के लिए क्या लिख देंगे एफ नोट या एफ जी। तो ये वैक्यूम के लिए। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में ये सारी टर्म है। देखो यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्साइन 0 इसमें है, इंटू Q1 Q2 है, ये भी है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। तो इन सब वैल्यूज को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, F0 से रिप्लेस कर सकते हैं। सो
जो ये आपका फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एफ एम इक्वल टू एफ जीरो डिवाइड बाय अपने पास में क्या बचेगा, एप्सिलॉन आर। तो ये दो फॉर्मूले आपको इस फर्स्ट पॉइंट से ध्यान में रखने हैं। पहला क्या है कि मीडियम के लिए कई बार इस प्रकार से एप्सिलॉन आर आ जाता है, तो आपको वैल्यूज इसमें पुटअप करनी पड़ती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और दूसरी चीज कि कई बार अपने को ये बता देता है कि निर्वात में फोर्स की कुछ वैल्यू है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे देता है, तो मीडियम में फोर्स कितना रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला एफ एम इक्वल टू एफ जीरो और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। अब इसके एक छोटा सा प्रश्न इसी फॉर्मूले पे देख लेते हैं। क्या अपने पास में क्वेश्चन ये है कि दो आवेशों के मध्य जो बल है वो एफ नोट है, ठीक है। अब यदि एप्सिलॉन आर इक्वल टू 6 का माध्यम प्रयोग करें तो बल का मान क्या होगा। बहुत ही छोटा सा उसमें कई बार आता है इस प्रकार से कि अपने पास में कोई भी दो आवेश है, तो दो आवेशों के मध्य जो बल है वो कितना है, एफ नोट ही है, या कई बार आ जाता है एफ है, लेट एफ, ठीक है। अब यदि एप्सिलॉन आर इक्वल टू 6 का माध्यम प्रयोग करें तो बल का मान क्या होगा, तो यहां इस फॉर्मूले से एफ एम यानी मीडियम में फोर्स ही तो अपने को कैलकुलेट करना है, और इस एफ नोट की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ दे रखी है, तो आप एफ लिख दो और डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितनी है, 6, तो आप 6 लिख दो। तो आपका फोर्स मीडियम में क्या हो गया, एफ एम इक्वल टू एफ बाई 6, यानी पहले से कितना हो गया, 1/6 हो गया, यानी पहले जितना फोर्स लग रहा था उसका 1/6 हो गया। तो क्या यहाँ मीडियम यूज करने पे जो कूलम्ब्स फोर्स है वो बढ़ा या घटा है, तो यहाँ पे घटा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कूलम्ब्स फोर्स है या इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स करते हैं, ये सर्वाधिक कहाँ पे होता है, थोड़ी ऊपर बात कर लेता हूं, ये सर्वाधिक होता है एफ ई की बात कर लें, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब बल सर्वाधिक होता है ये निर्वात के लिए, ठीक है। उसके बाद में जब हम कुचालक लाएंगे तो कुचालकों की उपस्थिति में ये क्या होगा, कम होगा, यानी घटेगा, ठीक है। और सबसे पहले क्या था, निर्वात, तो निर्वात में इसकी वैल्यू क्या होगी, सर्वाधिक होगी, और जब कुचालक लाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, 1/6 हो या 1/10 कुछ भी, तो जो फोर्स है वो घटेगा। और जब हम चालक ले आएंगे तो और भी घटेगा। तो जब भी हम मेटल लाते हैं ये एफ ई कितना हो जाता है आपका, 0। चालकों की उपस्थिति में कूलम्ब बल घटते घटते क्या हो जाता है आपका, 0, ठीक है। नेगेटिव नहीं जाता फोर्स कभी भी, ये क्या हो जाता है, 0। अब कूलम्ब फोर्स का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म, बाकी वेक्टर फॉर्म में पूरा बड़ा टॉपिक है वो हम बाद में बात करेंगे। हम सिंपली देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू मैग्नीट्यूड फॉर्म में है ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वेक्टर लगा रहे हैं, इधर वेक्टर लगा दिया हमने एफ वेक्टर, इधर वेक्टर लगाने के लिए अब यहाँ पे सारी जो वैल्यू है, देखो चार्ज है वो तो स्केलर है, और डिवाइड बाय आर है, ये भी मॉडुलस में आता है। तो अब इसको इस वाली साइड को अपने को क्या बनाना है, सदिश बनाना है। तो इसके लिए अपने को क्या करें, इसको यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश है उससे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम इसको गुणा कर लेते हैं किससे, इकाई सदिश से, आर कैप्स। तो ये इकाई सदिश आपने 11th में भी पढ़ा होगा। इकाई सदिश क्या होती हैं, इकाई सदिश है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, इसका यदि मैग्नीट्यूड निकाले तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और इनकी डायरेक्शन होती है।
तो हम इन्हें केवल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए ही इकाई सदिश को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये वाली जो आपका फॉर्मूला है, इसको यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो इकाई सदिश लाते हैं, जब ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है मतलब ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो आपका 1 हो, तो इकाई सदिश, और इसकी कोई स्पेसिफाई क्या होती है, डायरेक्शन होता है, इसलिए इकाई सदिश से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसका सिंपली वेक्टर फॉर्म हो गई। बाकी कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म डिटेल में एक टॉपिक है, वो हम बाद में बात करेंगे। अब इसके बाद में विद्युतशीलता के बारे में, जैसे अभी हमने एप्साइन 0 लिया, एक जगह एप्साइन r लिया, एक जगह एप्साइन लिया, तो ये विद्युतशीलता, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपने पास में सापेक्ष विद्युतशीलता, एप्साइन r, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होती है, जो एप्साइन r है वो है एप्साइन अपॉन एप्साइन 0। यानी यदि आपको कल को इसको डिफाइन करना हो तो सिंपली आपको क्या लिखना है कि एप्साइन और एप्साइन 0 का जो रेशो है वो क्या होता है, एप्साइन r होता है। यानी जो सापेक्ष विद्युतशीलता है, इसको कई बार माध्यम की विद्युतशीलता भी बोल देते हैं, एप्साइन r को माध्यम की विद्युतशीलता, तो इक्वल टू एप्साइन अपॉन क्या है, ये एप्साइन 0। तो यहाँ पे जैसे कि एप्साइन r को आपने क्या बोला, सापेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता के लिए ये हो गया विद्युतशीलता। दूसरी टर्म अपने पास में क्या है, एप्साइन 0, इसे क्या बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। इसे तो पहले ही हम बता चुके थे, निर्वात की क्या हो गई अपने पास में विद्युतशीलता। और तीसरी चीज क्या है, एप्साइन, इसको कहेंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की अपने पास में क्या आ गई, विद्युतशीलताएं आ गई। अगली चीज ये एप्साइन जो r है, इसका एक और नाम है, और वो क्या है, माध्यम का पेराविद्युतांक। एप्साइन r को माध्यम का पेराविद्युतांक भी कहते हैं। ठीक है, तो एप्साइन r को आप सापेक्ष विद्युतशीलता तो कहते हैं, कई बार इसे माध्यम की विद्युतशीलता भी कह देते हैं, और इसको और क्या कहते हैं, माध्यम का पेराविद्युतांक, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम भी कहते हैं। तो एक चीज यहां से देखें, जब ये एप्साइन है, यहां से एप्साइन की वैल्यू निकालेंगे तो एप्साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्साइन 0 इंटू एप्साइन r हो जाएगी, ठीक है। यहां से एप्साइन की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगी, एप्साइन इक्वल टू एप्साइन 0 इंटू एप्साइन r। और जब एप्साइन r को माध्यम का पेराविद्युतांक कहते हैं और उसे k से डिनोट करते हैं, इस पेराविद्युतांक को भी किससे डिनोट करते हैं, k से डिनोट करते हैं, तो ये फॉर्मूला एक और फॉर्म में आ जाता है। वो फॉर्म क्या है, या एप्साइन बराबर एप्साइन 0 इंटू के, इस प्रकार से ये फॉर्मूला आ जाता है। तो वो आगे के चैप्टरों में यूज करेंगे, अभी हम इसको के से डिनोट नहीं करेंगे। के से डिनोट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि के से जैसे ही डिनोट करते हैं अपने पास में 2 के आ जाते हैं, ठीक है। एक ही टॉपिक में 2 के, पहला के क्या हो गया, कूलॉम कांस्टेंट, और दूसरा क्या हो गया, पेराविद्युतांक वाला, उनको ऊपर नीचे करने में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए अभी हम इसको किसे डिनोट करेंगे, एप्साइन r से ही करेंगे इस चैप्टर में। और आगे का चैप्टर जहां पे के ज्यादा यूज नहीं होगा, वहां पे इसे मोस्टली हम किससे, के से यूज करेंगे। मतलब एक ही टॉपिक में 2 के है, ठीक है ना। तो जो एप्साइन r की जगह यूज आता है वो कांस्टेंट क्या है, पेराविद्युतांक, और जो कूलॉम के फोर्स में आता है ऊपर प्रोपोर्शनली हटने पे, वो वाला के क्या होता है आपका, कूलॉम कांस्टेंट। तो बुक्स में कई बार कूलॉम कांस्टेंट वाले को कैपिटल लिखते हैं, पेराविद्युतांक वाले को स्मॉल के लिखते हैं, और कई बार इसको स्मॉल लिखते हैं, पेराविद्युतांक वाले को कैपिटल में लिख देते हैं। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन चलता है, इसलिए अभी हम ये जो पेराविद्युतांक के लिए जो हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। यानी इस टॉपिक में हमारा के केवल किसको बताएगा, के बताएगा अपना कूलॉम नियतांक को, और उस कूलॉम नियतांक का मान निर्वात के लिए क्या होता है,
9 इंटू 10 टू पावर 9। बस इतना सा आपको याद रखना। तो आज हमने ये छोटे छोटे 2 टॉपिक देखे, बाकी के जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।